का आज की राजनीति चरण चुम्बन की राजनीति है। आप चरण पकड़ोगे तो आगे बढ़ोगे। चौधरी साहब ने कभी ऐसा नहीं किया। ये जो हमारे एमपी एमएलए हैं, ये जनता में और विश्वास ही नहीं जगा पाते। जब भी समाज को जरूरत होती है तो आम आदमी इनसे आगे खड़ा, ये कहीं ढूंढे नहीं पाते। उन्हें कहता है मुर्दा कौन, वो तो जिंदों से बेहतर हैं। है उनकी नेकियां जिंदा, है उनकी खूबियां बाकी। रणवंतपुर कांड ने उन्हें जो योगदान दिया और जो पूरे शासन को, पूरी सरकार को हिला कर रख दिया, उस समय मुलायम सिंह जी यहाँ से चीफ मिनिस्टर थे। वहाँ पर बैठ करके लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। लोगों ने ढंग से रहना सीखा है, लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया, लोगों ने तंबाकू का सेवन करना छोड़ दिया, लोगों ने इवन तहमद पहले लोग करने की परंपरा थी। बहुत सफ़ेद चादर उनकी राजनीति में थी, जो उनके मरने तक कोई दाग उस पर नहीं था। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। चौधरी यशपाल सिंह उत्तर प्रदेश की राजनीति का वो नाम जिसने हमेशा अपने उसूलों, अपने सिद्धांतों, स्वाभिमान की राजनीति की। यह स्पष्ट रूप से मैं ये कहूँ कि उन्होंने पद और सत्ता के लिए कभी चरण चुंबन नहीं किया, यानी किसी के सामने वो अपने राजनीतिक काल में कभी झुके नहीं। आज उनका 102वां जन्मदिन है और जनपद सहारनपुर के अलग अलग हिस्सों से, दूसरे ज़िलों से भी लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हुए हैं। इस समय मैं उनके समाधि स्थल पर मौजूद हूं और तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं, कुछ लोग यहां पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये जो समाधि सामने आप देख रहे हैं, ये चौधरी यशपाल सिंह जी की है। ये आप देखिए, यहाँ पर आज उनका 102वां जन्मदिन मनाया जा रहा है और जो लोग चौधरी यशपाल सिंह जी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, उनकी विचारधारा को पसंद करते हैं, तो वो यहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये आप तस्वीरें देखिए, इनसे बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके की राजनीति चौधरी साहब की रही। सर, क्या नाम है आपका? ओमी पवार, एडवोकेट। मेरा सवाल आपसे ये है कि जनपद सहारनपुर में, क्या उत्तर प्रदेश में जहाँ कहीं भी गुर्जर समाज पर कुछ जुल्म होता है, जाति होती है या मान सम्मान की बात आती है, तो गुर्जर समाज के ज़्यादातर लोग चौधरी यशपाल सिंह जी को याद करते हैं, तो इसके पीछे कारण क्या है? जो आपने सवाल किया है उसका सबसे बढ़िया उत्तर ये होगा, आज की राजनीति चरण चुम्बन की राजनीति है। आप चरण पकड़ोगे तो आगे बढ़ोगे। चौधरी साहब ने कभी ऐसा नहीं किया। चौधरी साहब तो धड़ाके से अपनी बात कहते थे। इंदिरा जी के साथ रहे हैं। अगर इंदिरा जी ने कोई गलत बात कही थी, उसका भी उन्होंने उनके सामने विरोध किया है। इसीलिए चौधरी साहब का एक सिद्धांत था उनके बारे में, ये है कि जो चौधरी साहब ने सोच लिया वो होना है। उन्होंने सर्व समाज के लिए काम किया और जहाँ जहाँ हमारे समाज पर कोई विपत्ता आई है, कोई भी विपत्ता आई है, कोई भी कठिनाई आई है, उसमें चौधरी साहब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, सबसे पहले बोलने का काम किया है। और जो समाज का सबसे पिछड़ा पंक्ति का लोग व्यक्ति होता था, चाहे किसी समाज का है, उसके लिए भी चौधरी साहब सामने आकर सख्त तरीके से अपनी बात कहते थे। ये उनकी राजनीति का सबसे पहला गुण था और इसलिए बहुत लंबी राजनीति उन्होंने की है। बहुत सफ़ेद चादर उनकी राजनीति में थी, जो उनके मरने तक कोई दाग उस पर नहीं था। और उसी तरीके से वो चलते चलते और एक दिन हमारे बीच से चले गए। आज हम सब लोग उनको याद कर रहे हैं, सर्व समाज याद कर रहा है। आज हमारे समाज में कोई इस तरह का व्यक्ति नहीं रहा कि जिसको ये सोचने की समाज की लड़ाई लड़ेगा और ये गरीब का भला करेगा। आज तो अगर राजनीति में जिस पार्टी में आदमी एमपी एमएलए बनते हैं, उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है। अपनी सलाह तक नहीं दे सकते, उससे यही सलाह है। चौधरी साहब तो इंदिरा जी को सलाह देते थे कि ऐसे नहीं होगा। जब इंदिरा जी तमाम देश में हार गई थी और डर गई थी, तो चौधरी साहब ही दिल्ली से राय यहाँ पे तीतरों में लेकर आए थे कि आप चलिए और बाहर निकलिए। इंदिरा जी ने कहा कि नहीं, लोग मार देंगे, कि नहीं, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं अपने यहाँ ले जा रहा हूँ सहारनपुर में। और यहाँ तीतरों में आई थी। और चौधरी धीरज सिंह जी पिताजी हैं चौधरी साहब के, उनके गले से लग कर इंदिरा जी रोई थी कि ऐसे बहादुर पुत्र हैं आपके, जो मुझे वहाँ से लेकर आए। मैं निकलना नहीं चाह रही थी, लेकिन आज इतनी तकड़ी रैली उन्होंने की है, आज मेरा दिल खुला है। उसके बाद इंदिरा जी पूरे देश में फिर निकली थी और उसके बाद निकलने के बाद फिर वो सरकार में आई थी, फिर प्रधानमंत्री बनी थी। 1977 में पूरे देश में कांग्रेस
पूरे प्रदेश में कांग्रेस हार गई थी। एकमात्र सीट चौधरी साहब की बची थी एमएलए की नकुड़ से, जो जीत कर गए थे। तो इस तरह के सिद्धांत है, उनके सिद्धांत की राजनीति थी और इसीलिए वो इतने लंबे समय तक राजनीति में टिके हैं, समाज में टिके हैं। सर, मेरा आपसे अब सवाल है कि देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ख़ासकर मैं गुर्जर समाज को लेकर ही बात करूंगा। गुर्जर समाज के जितने भी विधायक हैं, जितने भी मंत्री हैं, सांसद हैं, अगर गुर्जर समाज पर कोई जुल्म ज्यादती होती है तो वो बोल नहीं पाते और उनके जो समर्थक हैं वो ये तर्क देते हैं कि भाई देखो, केंद्र में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो सरकार के खिलाफ तो ये बोल नहीं पाएंगे। तो आप चौधरी यशपाल सिंह जी के साथ लंबे समय तक रहे, आप उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। कभी ऐसा अवसर उनके जीवन में आया कि वो सत्ता में हों और सत्ता के खिलाफ ही उन्हें बोलना पड़ गया हो समाज के लिए? सर्वप्रथम तो मैं आज चौधरी साहब की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, क्योंकि आज उनकी 102वीं जन्म जयंती है। 1922 का उनका जन्म है और 2015 में उनकी मृत्यु हुई। तो बहुत लंबा समय राजनीति में उन्होंने बिताया। उन्होंने हमेशा स्वाभिमान की राजनीति की है, मूल्यों की राजनीति की है और कभी भी अपनी बात से वो पीछे नहीं हटे। चाहे वो सत्ता के सामने अपनी सत्ता हो, सत्ता गंवाने की बात आ जाए या सत्ता में जो है वहाँ से निकल जाने की बात आए, लेकिन कभी भी वो अपनी बात से पीछे नहीं हटे। चाहे वो कोई भी मुख्यमंत्री रहे हों उनके समय में और चाहे कोई भी प्रधानमंत्री रहे हों, अपनी बात को बहुत निडरता के साथ में कहना, बहुत स्वाभिमान के साथ कहना, ये उनकी आदत थी। आज के समय में वो मूल्य नहीं है और वो संस्कार नहीं है जो उनके पास में थे। जैसा कि आपने पूछा कि आज के विधायक और एमपी ये ऐसा क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपने पैरों पर नहीं है। ये विधायक और एमपी जो हैं ये पार्टी के बल पर जीत करके आए हुए हैं, वो जनता की आवाज़ नहीं है। वो केवल पार्टी के बल पर जीत कर आते हैं, वो विरोध कर ही नहीं सकते। लेकिन चौधरी साहब ने जहाँ जहाँ जब जब जरूरत पड़ी तब तब उन्होंने विरोध किया और कभी भी उस सत्ता का लालच उन्होंने नहीं किया। उनके बारे में एक लाइन कहना चाहता हूँ, उन्हें कहता है मुर्दा कौन, वो तो जिंदों से बेहतर हैं, है उनकी नेकियां जिंदा, है उनकी खूबियाँ बाकी। धन्यवाद। मेरा सवाल आपसे है कि चौधरी साहब को आपने कभी सत्ता में रहते हुए सत्ता के खिलाफ ही जाते हुए भी देखा कि नहीं? चौधरी साहब के अनेक ऐसे उदाहरण हैं कि वो सत्ता के विरोध में अपने समाज के लिए बिल्कुल खड़े रहे। और यूँ कांड है, एक बार की बात मेरे सामने की बात है, रणमलपुर कांड में। रणमलपुर कांड में उन्हें जो योगदान दिया और जो पूरे शासन को, पूरी सरकार को हिला कर रख दिया, उस समय मुलायम सिंह जी यहाँ से चीफ मिनिस्टर थे। उनकी ये एक योग्यता और उनकी इस पब्लिक में जो वो थी, उसका एक उदाहरण है। पहली जो ट्राली थी, इतनी भीड़ थी उसमें, जो हमें करना, उस तक कहना डीएम साहब को देना था एक ज्ञापन। तो पहली ट्राली तो वहाँ थी और बाद में ट्राली वहाँ से चली नहीं थी। इतनी ट्राली वहाँ गांधी पार्क में थी। गांधी पार्क का वहाँ का रास्ता कम से कम 2-2.5-3 किलोमीटर का है। तो चौधरी साहब का एक उसमें बहुत ज़्यादा वो था। चौधरी साहब के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने हमेशा उसूलों, सिद्धांतों और स्वाभिमान की राजनीति की। आप तो नौजवान हैं, अब चौधरी साहब नहीं हैं, तो आज की राजनीति को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं चौधरी साहब के 102वें जन्मदिन पर उन्हें सच सच नमन करता हूं। जो सवाल आपने किया है कि नौजवान है और आज की राजनीति को आप किस उसमें देखते हैं, आज राजनीति में जो मूल्य हैं, जो सिद्धांत हैं, उनसे हटकर राजनीति की जा रही है। आज लोग बाग अपना फ़ायदा देख रहे, जनता के लिए उनके मन में कोई वो नहीं है। जनता कहीं चली जाए, नेता जो बनता है वो अपना घर भरने का काम करता है। मेरे ध्यान है चौधरी यशपाल सिंह जब समाजवादी पार्टी में आए तो उन्होंने भाई रुद्रसेन को चुनाव लड़ाया गंगों से और वो बहुत कम मार्जिन से हारे। लोगों ने कहा चौधरी साहब आप मुलायम सिंह से मिलो और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने हैं, आप इनके लिए किसी पद की मांग करो। चौधरी साहब ने अपने सभी साथियों को बुलाकर और ये कहा कि जब जनता ने हरा दिया, मेरा हिम्मत नहीं है, मैं नहीं जाऊँगा। मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया किसी के आगे हाथ फैलाने का। इसके बाद में एक अवसर हो रहा है हमारे सामने ही, चौधरी साहब ने इमरान मसूद को पार्टी में एंट्री कराई जब इनके इमरान मसूद काजी परिवार में फूट हुई। चौधरी साहब इसके लिए एमपी का टिकट ले गए इमरान मसूद के, और फिर वो टिकट किन्हीं वजह से समाजवादी पार्टी ने काट दिया। लेकिन चौधरी साहब ने राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को कह दिया कि मैंने वादा किया मैं इमरान को चुनाव लड़ाऊंगा। उसके लिए चौधरी साहब और उनके परिवार को नुकसान भी उठाना पड़ा। भाई इंदर सेन या रुद्रसेन के लिए एमएलसी तय था,
वो MLC नहीं दिया गया पार्टी की तरफ से, लेकिन उन्होंने कभी जो अपनी जुबान दी उससे समझौता नहीं किया। आज की तारीख में ऐसे नेता MP MLA हमारे समाज में नहीं है जो अपनी बिरादरी में, अपनी जनता में अपने प्रति विश्वास कायम कर पाए। आज वो नहीं है तो मतलब किस प्रकार से उनकी कमी समाज को खलती है? आज एक बहुत बड़ा खालीपन है समाज में, ऐसे लोगों की कमी है, ऐसे नेताओं की कमी है जो अपने दम पर, अपने पैरों पर खड़ा होकर समाज के लिए कुछ कर सकें। ये जो हमारे MP MLA हैं, ये जनता में और विश्वास ही नहीं जगा पाते। जब भी समाज को जरूरत होती है तो आम आदमी इनसे आगे खड़ा, ये कहीं ढूंढे नहीं पाते। इस खालीपन को भरना जो है चौधरी साहब के बाद में एक मील का पत्थर है। मेरा सवाल आपसे ये है कि चौधरी साहब के बारे में ये भी कहा जाता है कि उनसे बड़ी रैली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई नहीं कर पाता था, इसमें कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल सही कहा आपने विपिन जी। उनको कहा जाता था रैली और थैली के माहिर। हमेशा उनकी रैलियों में इतनी भीड़ होती थी कि गंगों से लाइन शुरू होती थी और सहारनपुर तक ट्रैक्टरों की लाइन चली जाती थी। सब तब तो लोग ट्रैक्टर ट्राली में ही जाया करते थे, किसी और साधन में नहीं जाया करते थे। और निश्चित रूप से वो गांधी पार्क तो तब बहुत बड़ा होता था, अम्बेडकर स्टेडियम में तब नहीं बना था। उस पार्क को भरने का काम दर्जनों बार उन्होंने किया है। और ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि वो रैली और थैली के माहिर थे। निश्चित रूप से बात सही है। आपने कहा कि वो सर्व समाज की बात करते थे, लेकिन यहाँ जनपद सहारनपुर की राजनीति में तो काजी रशीद मसूद को सामने लाकर ये पेश किया गया कि हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक काजी रशीद मसूद थे। देखो, राजनीति में रशीद मसूद जी और वो आमने सामने थे और इसीलिए लोग बटे हुए थे। जिनको उनके पास जाना उनके पास जाना, इनके पास आना इनके पास आना है। रशीद मसूद जी के बारे में अगर कहूँ, उनकी भी राजनीति साफ़ सुथरी थी। आज जो उनके परिवार के लोग राजनीति कर रहे हैं उसमें और रशीद मसूद जी की राजनीति में बहुत अंतर है। इसलिए यहाँ के लोग, यहाँ की जनता चौधरी साहब को पसंद करती थी और काजी रशीद मसूद को भी पसंद करती थी। चौधरी साहब का बहुत बड़ा नाम उत्तर प्रदेश की राजनीति में हुआ। इंदिरा गांधी से उनके डायरेक्ट संबंध थे, राजीव गांधी से उनकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी, लेकिन राजनीति में रहते हुए वो चौधरी रुद्रसेन और चौधरी इंद्र सेन को राजनीतिक रूप से सफल नहीं कर पाए। और उनके जाने के बाद तो दोनों भाई कई चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन वो सफलता उन्हें नहीं मिल पा रही है। इसके पीछे आप कारण क्या मानते हैं? देखो, आपने एक सवाल ये किया कि चौधरी साहब अपने जीते जी इनको कामयाब क्यों नहीं कर पाए। चौधरी साहब सिद्धांत के मूल्यों की राजनीति करते थे। कई बार ऐसे मौके आए, मुलायम सिंह यादव जी और कांग्रेस के नेताओं ने, और जब समाजवादी में मुलायम सिंह जी ने कई बार चाहा कि चौधरी साहब ने पुत्रों के लिए आकर कह दें हम इनको सदन भेज दें, लेकिन चौधरी साहब ने कहा कि नहीं, हम जनता के बल की राजनीति करते हैं, जनता के बल पे हम चुन कर जाने चाहिए। हमारे बारे में एक सिद्धांत है कि जनता उनके साथ है। जब जनता चाहेगी, जब हम चुन करके जाएंगे। जो आपका सवाल आया कि ये कामयाब क्यों नहीं हो रहे उनके पुत्र, अब आज की राजनीति वो फिर चरण चुम्बन की राजनीति है। इन दोनों भाइयों में, इनके परिवार में चौधरी साहब का खून है। वो भी इस तरह की राजनीति पसंद नहीं करते, वो भी नहीं जा किसी के चरण छू सकते। उनका भी एक सिद्धांत है, वो भी जनता के बल पर ही सदन में पहुंचना चाहते हैं। और राजनीति चमचागिरी की, गैर सिद्धांत की, चरण पकड़ने की राजनीति है। और जब तक ये दौर चलेगा, लगता है कि दौर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लग रहा है। जनता सब कुछ समझ रही है, हमारा समाज भी सब कुछ समझ रहा है। अब ये दौर बदलेगा और मुझे लगता है जो आने वाला चुनाव है लोकसभा का, इसमें बिल्कुल साफ तरीके से चौधरी परिवार का इंदर सेन जी हों, रुद्र सेन जी हों, जीत करके लोकसभा पहुंचेंगे। क्योंकि लोग इस चरण चुम्बन राजनीति से तंग आ चुके हैं। अब वो भी चाहते हैं कोई नेता ऐसा हो जो हमारी आवाज़ को बुलंद कर सके, हमारी आवाज़ को उठा सके। आज के जो MP MLA हैं उनमें इतनी ताकत नहीं है, वो अपनी राजनीति, अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं कुछ भी कर सकते। चौधरी साहब तो इंदिरा से कह देते थे। जो अभी देवेंद्र चौहान जी ने कहा है कि इमरान मसूद को चुनाव लड़ा, आगरा अधिवेशन में चौधरी साहब गए थे। जब इमरान मसूद का टिकट समाजवादी से कट गया तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का लेटर लेके गए थे। मुलायम सिंह से कहा कि लो ये लेटर पकड़ो और मैं पार्टी से हटकर मुझे काम करना है। मैंने उस लड़के से वादा कर लिया चुनाव लड़ाने का, इसका मैं टिकट आपसे करा के गया था, अब टिकट काट दिया उसका। मैंने वादा कर लिया, अपने वादे को निभाना है, मुझे उसको चुनाव लड़ाना है।
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहते हुए मैं चुनाव नहीं लड़ा पाऊंगा और इसलिए लेटर पकड़ो। मुलायम सिंह ने कहा चौधरी साहब ये लेटर आपका है ताजीवन, मुझे पता है आपने जो वादा कर लिया आप उससे पीछे नहीं हटोगे, मुझे कोई इसकी उसमें बुराई नहीं दिखती, आपने वादों को निभावे, आप उस लड़के को चुनाव लड़ावे इमरान मसूद को। ये हुई थी। और जहाँ तक रुद्र सेन इंदर सेन जी का सवाल है, उनमें वही चौधरी साहब का खून है। हम तो उनके पुत्र नहीं हैं, हम चौधरी साहब के साथ रहे हैं, आज तक हम भी इतनी काबिलियत रखते हैं, हम भी कहीं से एमएलए बन के चले जाते हैं, लेकिन हम उनके साथ रहने से हमने उनके सिद्धांत सीख लिए। हम भी वो चरण चुम्बन की राजनीति नहीं कर सकते, तो इनके लड़के दुकान से करेंगे। दौर बदलेगा, बदलता जा रहा है, दौर बदलते ही कामयाब होंगे, सदन जनता पहुंचाएगी, मुझे ऐसा विश्वास है। सर मेरा सवाल अब आपसे है, चौधरी साहब के बारे में ये कहा जाता है कि जनता आसानी से उनसे बात नहीं कर पाती थी, जिस तरीके का उनका स्वभाव था, जिस तरीके के वो कपड़े पहनते थे, तो लोग उनसे बात करने में हिचकते थे, और जिस समय वो खकारते थे तो जो लोग बैठे हुए थे वो कुर्सी पीछे खींच लेते थे। इसमें कुछ सच्चाई है, ये बनाई हुई बातें हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने किया विपिन जी। ये वास्तव में चौधरी साहब जो थे वो सफाई के बहुत कायल थे। हर चीज़ को अपनी करीने से रखना, साफ़ सफाई से रहना, साफ़ सुथरे कपड़े पहनना, और अपनी इवन कुर्सी भी कोई दाएं बाएं अगर इधर उधर हो जाती थी, या अखबार भी कोई किसी ने पढ़ करके गलत सलत तरीके से रख दिया, उसको ठीक करके नहीं रखा, तो उसे वो बराबर करते थे, ठीक करते थे, कुर्सियों को ठीक लगवाते थे, वो कोई भी चीज़ बेतरतीब नहीं छोड़ते थे। और जहाँ तक बात आपने कही कि उनसे डरने की बात, डरते केवल वो थे जो उनके पास तक गए ही नहीं कभी। उन्हें दूर दूर से लोगों ने भ्रम फैला रखा था। जो उनसे एक बार मिल लिया वो कभी उनसे नहीं डरा, वो एकदम से उनका जो है कायल हो जाता था, और हमेशा फिर उनका साथ नहीं छोड़ता था। वो इतने प्यार से बात करते थे और इतना समझाते थे। वो एक अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे, एक संस्था थे। वहाँ पर बैठ कर के लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, लोगों ने ढंग से रहना सीखा है, लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया, लोगों ने तंबाकू का सेवन करना छोड़ दिया, लोगों ने इवन तहमद पहले लोग करने की परंपरा थी, लेकिन चौधरी साहब उसको पसंद नहीं करते थे, तो चौधरी साहब ने कहा कि धोती करें या फिर आप पायजामा और कुर्ता पहने। तो वही चीज़ लोगों ने फॉलो की। जो चीज़ वो एक बार सोच लेते थे, कह देते थे, तो लोग उनको फॉलो करते थे, उनका अनुसरण करते थे। चौधरी साहब वो उनकी एक बात और थी, वो 1000 आदमियों में सोने वाले थे, 1000 आदमियों में खाना खाने वाले थे, और 1000 आदमियों में बात कहने वाले थे। इसका मतलब 1000 आदमियों में सोने वाला आदमी हमेशा चरित्र का बहुत ऊंचा होता है। 1000 आदमियों में खाने वाले का मतलब ये है वो गलत नहीं खाता, सब्जी रोटी मतलब खाना ही खाता है। 1000 आदमी में बात कैसे करना, साफ सफट बात करना, तो उनकी एक चरित्र वही हमें उन्होंने सिखाया। आज भी हम जब चलते हैं, चाहे भाई ओमी कुमार जी हो, चाहे मास्टर विनोद जी है, चाहे कोई भी हो साथी हो हमारा, तो अगर समय दे दिया 10 बजे का, तो उन्होंने कहते हैं भाई वो तो 10 बजे आना ही, इससे पहले तैयार हो लो। तो ये चौधरी साहब का ही हमारा एक अपना उनका एक वो था, वो इस चीज़ को बड़ा पसंद करते थे। चलिए, तो आज चौधरी यशपाल सिंह जी की 102वीं जयंती पर यहाँ पर उनकी विचारधारा से जुड़े हुए लोग उन्हें यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए आए हुए थे। उन्होंने बताया कि आखिर क्यों चौधरी यशपाल सिंह को वो पसंद करते हैं और उनके बताए मार्ग पर आज भी चल रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।